बीजेपी सरकार पर दिग्विजय चौटाला जमकर बरसे हैं। हरियाणा में उन्होंने मुख्य सरकार बदलने पर कहा कि बोतल बदली है लेकिन शराब पुरानी ही है। आज भी सरकार मनोहर लाल ही चला रहे हैं। मनोहर लाल के इशारे पर हरियाणा को लूटा जा रहा है, तो ये बड़े आरोप लगाए हैं दिग्विजय चौटाला ने। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि सरकार ने सरसों खरीद में एजेंट को बैठा दिया, अब आढ़तियों पर जीएसटी थोपकर उनकी कमर तोड़ी जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने चेतावनी दी कि जेजेपी प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी अगर उठान जल्दी नहीं किया गया फसलों का। तो प्रकार पहली बार जीएसटी का बोझ आढ़तियों पर डालकर सरकार ने आढ़तियों की कमर तोड़ने का प्रयास किया है और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो किसानों को, मजदूरों को मंडियों में हो रहा है। अभी भी आप देख रहे हो ढेरी की ढेरियां मंडी में यूं की यूं पड़ी है। सरकार सोई हुई है। केवल जुम्मा दुष्यंत चौटाला को मंत्री हटे हुए 2 महीने ही हुए हैं और इतने में ही फर्क साफ नजर आ रहा है। और खरीद ठीक तरीके से अगर सरकार ने शुरू नहीं की तो जननायक जनता पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन इसके खिलाफ चलाएगी और प्रत्येक मंडी के अंदर खड़े होकर हमारे कार्यकर्ता अपना रोष किसानों के साथ, आढ़तियों के साथ, मजदूरों के साथ व्यक्त करेंगे। नायब सैनी हरियाणा का चरणजीत सिंह चन्नी बनकर गहरी नींद सोया हुआ है, उसे उठना होगा और किसानों की दुख तकलीफ को, परेशानियों को पहचानना होगा। मुखौटा बदला है, वो कहते हैं बोतल बदली है, शराब वही पुरानी है। मनोहर लाल खट्टर ही सरकार चला रहे हैं, ये सच्चाई है और मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही हरियाणा प्रदेश को लूटा जा रहा है। इसलिए इस गूंगी बहरी सरकार को दोनों हाथों से हरियाणा की जनता उखाड़ फेंकेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अहंकार 7वें आसमान पर है। आज किसानों के बारे में उनके नेता जैसी भाषा बोल रहे हैं, ये इनकी किसानों के प्रति मानसिकता है, तभी बीजेपी का गांव के अंदर विरोध हो रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि जो लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो सिरफिरे लोग हैं, विरोध से बीजेपी को फायदा हो रहा है। मनोहर लाल जी लगातार अहंकार से बढ़े हैं। जब ये प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते थे। जब किसान आंदोलन कर रहा था तो आपने देखा नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि डंडे उठा लो, जैसे को तैसा। इनके राज में पहली बार हरियाणा प्रदेश में जातीय दंगे हुए। इनके राज में पहली बार पुलिस की गोली से लोग मरे, हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई। जो कोई महिला रोजगार मांगने गई अपने बच्चों के लिए तो कहने लगा कि चांद पे भेज देंगे। कोई वर्कर इनके मुकुट बनाने लगा, कहने लगा प्रोसेसर काट देंगे। तो इनका अहंकार बहुत 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है और एक बार फिर इनकी जो मानसिकता इनकी जुबान पे आ गई कि किस प्रकार किसानों के बारे में इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। वहीं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने अंबाला शहर अनाज मंडी का दौरा किया, किसानों की समस्या को जाना। निर्मल सिंह ने इस दौरान अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि मॉइस्चर को लेकर दिक्कत है, मंडी में उठान नहीं हो रहा है जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। मॉइस्चर की है, काफ़ी नुकसान इसमें किसानों को पड़ रहा है और यहाँ मंडियों में जगह नहीं है ताकि खोल के थोड़ा उसको सुखा सके। थोड़ा मॉइस्चर शुरू में आता है लेकिन जगह हो तो उसको थोड़ी सी हवा में ठीक हो जाता है वो। और वो कारण है कि सामान उठ नहीं रहा, जो जिनसे वो उठ नहीं रही, जैसे कि इनके पास स्पेशल लगती हैं वो उनकी कमी है। मैंने आज ये बात की है, डीएफसी से भी करी है, एसडीएम से भी करी है। एसडीएम कहता हम सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, पर वो आए भी थे। अब मैं कमीशन से करूँगा तो देखते हैं कोई हल निकालेंगे, उसका तो तरीका यही है। और छोटी छोटी भी समस्या हैं, जैसे कि उन्होंने कह दिया कि इनके जो मजदूरों के उनके खातों में डालेंगे, वो तो एडवांस लेके जा लेंगे, फिर खातों में से कहाँ ही उनसे रिकवरी करेंगे गरीब आदमियों से। रुक करेंगे अगली खबर का। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस पर तंज कसा। उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी होने पर गोयल ने कहा कि कांग्रेस से कोई टिकट नहीं चाहता है। वहीं गोयल ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाने साधे।
जिसको हुड्डा जी देना चाहते हैं उसको शैलजा जी मना कर देती है, जिसको शैलजा जी टिकट देना चाहती है उसको किरण चौधरी जी मना कर देते हैं, जिसको किरण चौधरी जी देना चाहते हैं उसको सुरजेवाला साहब मना कर देते हैं, और ऊपर जिसको राहुल गांधी टिकट देना चाहता है प्रियंका गांधी मना कर देती है, और जिसको प्रियंका गांधी देना चाहते हैं उसको सोनिया गांधी मना कर देती है, और जिसको सोनिया गांधी जी टिकट देना चाहते हैं खड़गे साहब कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं हूँ भैया, मेरी भी छोड़ दो, उसको वो मना कर। अब राहुल बाबा भी छोटे बच्चे की तरह मस्त हैं, कांग्रेस चाहे भारत में। जिस आदमी को पड़ी बढ़ाई पार्टी मिली, केंद्र के अंदर सरकार थी, कितने राज्यों में सरकार थी, आज जहां जहां चरण पड़े राहुल बाबा के तहां तहां बंटाधार। केंद्र से तो चली गई, राज्यों में भी गिनती के बाकी सारा सुपड़ा साफ कर दिया। भैया देखो, मैं तो एक निवेदन करता हूं, जो आदमी अपनी पार्टी, जो पूर्वजों ने पार्टी बनाई उसको नहीं संभाल पाया तो देश को क्या संभाल पाएगा, फैसले आप। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। चरखी दादरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार टकरा गई। कार सवार 4 दोस्तों में से 3 की मौत हो गई। एक दोस्त की हालत गंभीर है, जिसका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। सभी एक ही गांव के रहने वाले थे, शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और ट्रक चालक पर लापरवाही का आरोप लगा है, क्योंकि जो ट्रक था उसे बीच सड़क पर कुछ आधा खड़ा कर दिया गया था। ट्रक का आधा हिस्सा सड़क की तरफ था और आधा हिस्सा नीचे की तरफ। तो लापरवाही का आरोप जो है वो ट्रक चालक पर लगा है। इस पूरे हादसे में 4 दोस्त गाड़ी में सवार थे और जिसमें से 3 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। दो ढाई बजे के लगभग एक खड़े ट्रक के अंदर एक गाड़ी सियाज टकरा गई और जिसमें 3 बच्चों की तो डेथ हो गई है। एक के हालात अभी सीरियस हैं, जिसको रोहतक रेफर किया हुआ है और अभी जो परिवार के साथ में और जो पुलिस कार्रवाई है वो की जा रही है। उसके FIR लॉन्च करके जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जी हाँ, ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी को रोड पे खड़ा किया हुआ था। एक टायर उसका रोड पे था, एक साइड में था। ये ट्रक जो था ऑन द रोड खड़ा था, आधा रोड पे था आधा बाहर था। अचानक आगे से एक गाड़ी आई, उसकी लाइट पड़ी, लाइट पड़ते ही उनका अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस होकर जाके ट्रक में गाड़ी ठुक गई है। ये ट्रक वाले की गलती है, जिसने ट्रक ने आधा रोड पर गाड़ी खड़ी कर रखी थी, इस कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ऑन द स्पॉट 3 बंदों की डेथ हो गई है। बाकी थोड़े से घायल हैं, वो भी हॉस्पिटल एडमिट है। और अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें कि चरखी दादरी में मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। थ्रेशर में फंसने से मजदूर की मौत हुई है। गांव डालावास का रहने वाला था मजदूर। गेहूं निकालते हुए ये दर्दनाक हादसा हुआ है और मजदूर का शरीर का ऊपरी हिस्सा मशीन में कट गया। मजदूरी कर परिवार का गुजर बसर ये मजदूर करता था और दर्दनाक मौत हुई है। थ्रेशर में हाथ फंस गया, उसके बाद जो है शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से कट गया, जिसके बाद मजदूर की मौत हो गई। मजदूरी करने के लिए खेत में गया हुआ था, तो वो जाके थ्रेशर पर काम कर रहा था, तो अब उसका हाथ फिसल गया और वो थ्रेशर के अंदर चला गया। उसका दर्द नीचे का बचा है, एक हाथ है। मौके वारदात पर पुलिस पहुंची थी, उसने देखा, छानबीन करी, बाद में दादरी भेज दिया।